let's we start with the chapter number 5, morphology of flowering plants. The first of all, what is a morphology? The morphology is nothing but the angiosperms. जो आसपास के जो सारे प्लांट्स हैं वो सारे एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं. वी ऑलरेडी कंप्लीटेड द क्लासिफिकेशन एंड ऑफ प्लांट किंगडम. ओके, सो द लार्ज डाइवर्सिटी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और इट इज़ कॉल्ड मॉर्फोलॉजी. मॉर्फोलॉजी मतलब द आउटर फॉर्म्स, जो बाहर दिखता है हमको, वो सारे फॉर्म्स को हम क्या कहते हैं? मॉर्फोलॉजी कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल रूट सिस्टम कैसा होता है, फॉर एग्जाम्पल शूट सिस्टम कैसा होता है. तो प्लांट हैविंग द टू सिस्टम्स मेजोरिटी. अंडरग्राउंड पार्ट सिस्टम जो होता है दैट इज़ वी कॉल द रूट सिस्टम, और जो अपर एरियल पार्ट होता है, हवा में होता है, दैट इज़ कॉल्ड शूट सिस्टम. ओके, so that already you are notice about that. So let's today we can understand about the several definitions, several terminologies and certain things in this particular chapter. तो जो बाहर प्लांट्स के अंदर जो बाहर लीव्स है, स्टेम है, फ्रूट्स है, फ्लावर्स है, वो सारे जो पार्ट्स है, दिस पार्ट वी आर नथिंग बट वी आर टेलिंग टू दिस द पार्ट ऑफ. ये सारे जो पार्ट्स हैं वो जनरली हम कौन से पार्ट्स लेते हैं? दिस पार्ट वी आर कॉलिंग एज अ नथिंग बट दिस पार्ट्स वी आर कॉलिंग द शूट सिस्टम पार्ट्स, और जो अंडरग्राउंड सिस्टम है दैट इज कॉल्ड रूट सिस्टम. तो फर्स्ट लेट्स वी अंडरस्टैंड अबाउट द रूट सिस्टम. ओके, सो रूट इज जनरली डेवलप फ्रॉम, ये जो रूट है दैट इज जनरली डेवलप फ्रॉम नथिंग बट व्हाट, डेवलप फ्रॉम सीड के कौन से पार्ट से ये डेवलप होगा? दैट इज डेवलप फ्रॉम नथिंग बट द प्राइमरी. इफ यू सी इन अ सीड विच आर द पार्ट वी आर जनरली फाइंड. ओके, so for example I will take out this particular diagram of seed. in that ये मैंने एक बीन सीड का एग्जांपल लिया हुआ है. इसमें जो लीफी पार्ट होता है अपर, दैट इज कॉल्ड प्लूम्यूल. इसको हम क्या कहेंगे? दैट इज कॉल्ड प्लूम्यूल. प्लूम्यूल में से क्या निकलता है? प्लूम्यूल में से जनरली वी आर फाइंडिंग from plumule we can say that plumule can be produce the shoot system. इसमें से कौन सा सिस्टम निकलता है? शूट सिस्टम. प्लूम्यूल के अलावा जो स्टॉकड पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड एपिकोटाइल. जो लोवर्ड पार्ट होता है that lowered part is called hypocotyl. और hypocotyl के नीचे if we talk about dicotyledon plant then we will be find nothing but let's see nothing but we can say that is we called, ये जो पार्ट है दैट वी कॉल्ड रेडिकल. द रेडिकल प्रोड्यूसेस रूट सिस्टम. तो प्लूम्यूल से कौन सा सिस्टम प्रोड्यूस होता है? द प्लूम्यूल कैन बी प्रोड्यूस द शूट सिस्टम एंड द रेडिकल प्रोड्यूसेस द रूट सिस्टम. सो सबसे पहले जो भी रूट बनता है दिस रूट इज क्वाइटली वी कैन से दिस रूट इज कॉल्ड प्राइमरी रूट और दिस इज कॉल्ड द नॉर्मल रूट. तो पहला जो भी रूट प्रोड्यूस होता है दिस इज प्राइमरी रूट. ओके, द प्राइमरी रूट कैन बी प्रोड्यूस देयर लेटरल ब्रांचेस एंड इट इज फॉर्मिंग द सेकेंडरी, टर्सरी एंड द होल रूट सिस्टम. ओके, सो जनरली दो तरह के रूट्स होते हैं. एज वी कॉल्ड अबाउट द रूट सिस्टम देर आर द टू टाइप ऑफ रूट्स. वन इज टैप रूट सिस्टम. टैप रूट सिस्टम में क्या होता है? जनरली मेन एक तो प्राइमरी रूट होता है, फ्रॉम दैट द लेटरल ब्रांचेस आर प्रोड्यूस्ड. सो सच अ रूट सिस्टम इज कॉल्ड टैप रूट सिस्टम.
ऐसे रूट सिस्टम को हम क्या कहेंगे, टैप रूट सिस्टम कहेंगे, कि उसमें प्राइमरी रूट होगा, देन उसकी सेकेंडरी ब्रांच, टर्सरी ब्रांच होगी. सो दिस इज कॉल्ड नथिंग बट टैप रूट सिस्टम. एंड टैप रूट सिस्टम इज प्रेजेंट इन ऑल डाइकोटिलेडन प्लांट्स. कौन से प्लांट में होता है, ऑल डाइकोट प्लांट्स या तो डाइकोटिलेडन प्लांट्स, दे आर कंसिस्टिंग द टैप रूट सिस्टम. Let's we talk about the another root system, fibrous root system. In plants like the monocotyledon, the primary root is short-lived. Primary root short-lived होता है. Okay. So in grasses, in monstera, banyan tree, the root arising from the various part of the plant. अलग अलग पार्ट, मतलब कि रेडिकल के सिवा मैंने पहले ही आपको बताया कि हाइपोकोटल का पार्ट है, ओके, या तो एपिकोटल का पार्ट है, या तो अदर पार्ट, और ब्रांच ऑफ द स्टेम, वहाँ से जो रूट प्रोड्यूस होते हैं देयर इज कॉल्ड एडवेंटिशियस रूट. तो इसमें भी मोनोकोटिलिडन में शॉर्ट लिव्ड होते हैं प्राइमरी रूट, एंड जनरली हाइपोकोटल रीजन से इन मेज एंड अदर प्लांट्स द फाइब्रस रूट इज प्रेजेंट, दैट इज कॉल्ड द फाइब्रस रूट सिस्टम. ये रूट सिस्टम को हम क्या कहेंगे, फाइब्रस रूट सिस्टम कहेंगे. ओके, तो दिस अबाउट द टू टाइप ऑफ रूट सिस्टम. अब एक डायग्राम दिया हुआ है, दिस इज कॉल्ड द नथिंग बट विच डायग्राम, दिस इज कॉल्ड द टिपिकल डायग्राम ऑफ प्लांट. ओके, द टिपिकल डायग्राम ऑफ प्लांट, लेट्स वी सी अबाउट द टिपिकल डायग्राम ऑफ प्लांट. सी, ये डायग्राम आपको ड्रॉ करना है. जनरली प्राइमरी रूट, secondary root system and shoot system, this is called the typical diagram of plant. Okay, this is called the typical diagram of plant. Okay, now the main function of root. root के main functions क्या होते हैं, जनरली root main functions क्या होते हैं, root के main functions होते हैं absorption of water एंड गिव द सपोर्ट टू द शूट सिस्टम. क्योंकि ज़मीन के अंदर होता है तो एक तो सपोर्ट का काम होता है, एंड ट्रांसफर ऑफ फूड मटेरियल एज वेल एज द वाटर एब्जॉर्प्शन, दैट इज मेन फंक्शन ऑफ रूट सिस्टम. एंड ऑल्सो सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स. जैसे हमारे में हॉर्मोन्स होते हैं, वैसे प्लांट में जो ग्रोथ है वो कौन रेगुलेट करता है, हॉर्मोन्स ही है, बट दीज आर द क्वाइट डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल्स लाइक द ऑक्सिन, साइटोकाइनिन्स, जिब्रेलिन्स, एंड वो बाद में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर जब आएगा फिजियोलॉजी वाला पार्ट में. तो प्लांट के ग्रोथ के लिए ज़रूरी रेगुलेटर और उसको सिंथेसिस करना, प्लांट को सपोर्ट देना, उसके अलावा एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, एंड ऑल्सो रिजर्व फूड मटेरियल को स्टोरिंग करना. दीज आर द मेन फंक्शन ऑफ रूट. इसके अलावा वी आर फाइंड सर्टेन रूट मॉडिफिकेशंस दैट नॉट येट सीन इन ऑल द प्लांट्स. तो फर्स्ट डायग्राम यहाँ पर देखिए, दिस इज टैप रूट सिस्टम, सेकंड डायग्राम इज अबाउट फाइब्रस रूट सिस्टम, एंड थर्ड इज द एडवेंटिशियस रूट एग्जाम्पल. तो फाइब्रस रूट इज ऑल्सो द वन ऑफ द टाइप ऑफ एडवेंटिशियस रूट. ये भी एक तरह का तो एडवेंटिशियस रूट है. ओके, नाउ लेट्स वी अंडरस्टैंड अबाउट द रीजन ऑफ रूट्स. के रूट के डिटेल स्टडी में हम देखें तो कौन से रीजन होते हैं. सो लेट्स we discuss about in detail the first, that is find the root cap. Root cap is a protecting tissues. Normally this is the root cap. Root cap generally protecting tissue होते हैं जो मेरिस्टेमेटिक रीजन को क्या करते हैं, that will be protects. okay, ताकि रूट अच्छे से पेनिट्रेट हो पाए. तो रूट कैप जनरली यूजुअली प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ रूट पॉकेट इन अ एक्वेटिक प्लांट. उसको बोलते हैं रूट पॉकेट इन एक्वेटिक प्लांट. एक्वेटिक प्लांट में इसको रूट पॉकेट कहा जाता है. इस द सुपरफिशियल होते हैं. सो एग्जांपल यहाँ पर क्या आएगा, दैट इज पिस्टिया. पिस्टिया में क्या होता है, एक्वेटिक प्लांट में जनरली इसकी ज़रूरत नहीं रहती है, टेरेस्ट्रियल प्लांट में रूट कैप होते हैं. रूट कैप कंप्लीटली बाहर किस में दिखते हैं, तो पांडानस नाम की जो प्लांट्स है उसमें कंप्लीटली बाहर दिखते हैं. इसके बीच में जो रीजन आता है, दिस इज सेकंड वन रीजन आई एम टेलिंग टू यू, दैट इज सेकंड रीजन वी टॉक अबाउट, दैट इज यू सी
द सेकंड रीजन, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, दिस इज नथिंग बट द सेकंड रीजन इज अब जो सेकंड रीजन है, दिस वन, दिस इज कॉल्ड रूट ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एक क्वाइट फास्टली रैपिडली डिवाइडिंग टिश्यू रीजन है दैट कैन बी फॉर्मिंग इंक्रीजिंग द लेंथ। उसका काम क्या होता है? डिवाइड। डेंस साइटोप्लाज्म के साथ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं। दिस इज कॉल्ड द रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी टिश्यूज, दिस इज कॉल्ड द रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक। इसके अलावा है रीजन ऑफ इलोंगेशन। अब जो मेरिस्टेमेटिक के सेल थे वो इस रीजन में आके क्या करते हैं? इन दिस रीजन दे आर नॉट इवनली डिवाइड, वो डिवाइड नहीं होते, बट दे एलोंगेट एंड एनलार्ज। तो वो पोर्शन क्या हो जाता है? एनलार्ज हो जाता है। सो दिस इज कॉल्ड द रीजन ऑफ इलोंगेशन। इसके बाद द अनदर रीजन दैट वी सी, दैट इज कॉल्ड द रीजन ऑफ मैच्योरेशन और रीजन फॉर द डिफ्रेंशिएशन, और जिसमें रीजन ऑफ रूट हेयर भी बोला जाता है, जिसमें रूट हेयर प्रोड्यूस होते हैं। एंड जनरली क्या प्रोड्यूस होता है? जनरली इफ़ यू सी रूट हेयर्स प्रोड्यूस होते हैं और वो इट इज़ डिफ्रेंशिएटेड इनटू टिश्यू। तो कितने रीजन हुए इसके? मैंने रूट कैप के बाद मेरिस्टेमेटिक रीजन, मेरिस्टेमेटिक के बाद रीजन ऑफ इलोंगेशन एंड देन रीजन ऑफ मैच्योरेशन। सो दीज आर द नथिंग बट द डिफरेंट रीजन्स वी आर फाइंड इन अ रूट। ओके, now let's we move to the next topic. In this is generally observed in certain plants, not in all plants, the modification of root. तो सपोर्ट, सबसे पहला उसका एग्जांपल तो सपोर्ट है ही। तो मॉडिफिकेशन में इसमें जनरली मॉडिफिकेशन दी है। फर्स्ट डायग्राम इफ यू सी, देन मॉडिफिकेशन ऑफ रूट सपोर्ट फॉर द बनियन ट्री। तो ये सारे प्रॉप रूट्स हैं। ओके, प्रॉप एंड स्टील, ये जो है वो सपोर्ट देते हैं। ओके, ठीक है। द टैप रूट्स ऑफ कैरेट, टूर्निप एंड एडवेंटेजियस रूट्स ऑफ द स्वीट पोटैटो, दिस इज कॉल्ड द फूड स्टोरिंग रूट्स। कैरेट, टूर्निप, टैप रूट्स ऑफ कैरेट एंड टूर्निप एंड एडवेंटेजियस रूट ऑफ द स्वीट पोटैटो गेट स्वोलन एंड स्टोर द फूड। जनरली फूड तो स्टोर होता है, लेकिन ये स्टोर फूड होने के बाद ये क्या हो जाते हैं? फ्लैशी हो जाते हैं। ओके, अदर एग्जाम्पल भी है, एस्परेगस है। ओके, अदर एग्जाम्पल कैरेट, टूर्निप के अलावा कौन सा एग्जाम्पल है? रेडिश भी है, इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द एग्जाम्पल देन ऑफ द फूड स्टोरिंग रूट्स। अब अनदर एग्जाम्पल लेट्स वी टॉक अबाउट दैट इज, हैव यू एवर वंडर्ड अबाउट दैट हैंगिंग द स्ट्रक्चर्स दैट वी आर फाउंड? तो दिस आर द प्रॉप रूट्स। तो बनियन में क्या देखने को मिलता है? प्रॉप रूट। ये जो लटकते हुए रूट्स है, दिस इज कॉल्ड द प्रॉप रूट्स। दे प्रोवाइड द एडिशनल सपोर्ट। वो कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं? नोड्स ऑफ स्टेम से प्रोड्यूस होते हैं। ओके, तो जनरली इन स्टेम्स ऑफ मेज एंड शुगर केन, बनियन में कौन से होते हैं? प्रॉप रूट्स होते हैं। और मेज एंड शुगर केन में एडिशनली नोड्स एंड इंटर नोड के हिसाब से जो रूट प्रोड्यूस होते हैं, नीचे तो फाइब्रस रूट सिस्टम होता है, बट जो नोड एंड इंटरनोडल रीजन से एडिशनल सपोर्टिव जो रूट प्रोड्यूस होते हैं, दिस इज कॉल्ड द स्टिल्ट रूट। इसको कौन से रूट कहा जाता है? स्टिल्ट रूट। ओके, अब नए अनदर एग्जाम्पल लेट्स वी मूव इन एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल प्लांट राइजोफोरा। राइजोफोरा कहाँ पे ग्रो होता है? जनरली स्वैम्पी एरियाज। सो दे प्रोड्यूस द न्यूमेटोफोरिक रूट्स। तो इसको को रेस्पिरेटरी रूट भी कहा जाता है, फॉर रेस्पिरेशन ऑफ ऑक्सीजन। आपको मालूम होना चाहिए कि लीफ के अलावा देखें तो जनरली रेस्पिरेशन में क्या होता है? ऑक्सीजन इज मेन नीडेड फॉर दैट। सी द डायग्राम इज गिवन ओवर देयर। ये स्टोरिंग रूट है, एस्परेगस के भी स्टोरिंग रूट में जाएगा। बट इफ़ यू सी द डायग्राम नंबर बी, यहाँ पर ये कौन से? राइजोफस के न्यूमेटिक रूट्स हैं, जिसमें रूट जनरली क्या होते हैं? इन अपोजिट डायरेक्शनल ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होते, इन डायरेक्शनल ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स होते हैं, लेकिन इसमें अपोजिट होते हैं। और रूट के ऊपर क्या रहते हैं? छोटे छोटे पोर्स होते हैं। सो दिस इज कॉल्ड न्यूमेटोफोर्स एंड सच अ रूट इज कॉल्ड द न्यूमेटोफोरिक रूट और रेस्पिरेटरी रूट कहा जाता है। इसको कौन से रूट कहा जाता है? रेस्पिरेटरी रूट्स कहा जाता है, दैट फॉर ऑक्सीजन सप्लाई। ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। दिस इज फॉर रेस्पिरेशन। इसके अलावा एपिफाइटिक रूट्स वी आर फाइंड इन द ऑर्किड। ऑर्किड में, ऑर्किड जनरली क्या है? एपिफाइटिक प्लांट है, वो बड़े प्लांट की ब्रांच में देखने को मिलता है।
तो एपिफाइटिक रूट जनरली वी आर फाइंड इन द ऑर्किड. देर आर द सेवरल मॉडिफिकेशन अदर वी कैन बी सी, बट हमारे सिलेबस में इतने वी कैन कंप्लीट अप टू दिस ओनली. नाउ लेट्स वी टॉक अबाउट द स्टेम. तो स्टेम क्या है? द शूट सिस्टम का जो पार्ट है दैट इज प्रोड्यूस फ्रॉम द प्लूमिल, सो दिस इज कॉल्ड द स्टेम. ओके, तो जिसमें इट्स बियर द नोड्स, इंटरनोड्स. अब नोड्स क्या होते हैं? नोड्स में जनरली जब ग्रोथ होता है तो जो नोडल पार्ट है दैट प्रोड्यूसिंग द लीफ, द पार्ट विच इज प्रोड्यूस द लीफ दैट इज कॉल्ड द नोड. नोड के लीफ एंड नोड के बेस में जो बड होता है दैट इज कॉल्ड ऑक्सिलरी बड, जो आगे जाके ब्रांच प्रोड्यूस करता है. उसके अलावा द पार्ट बिटवीन टू नोड्स दैट इज कॉल्ड इंटरनोड. द पार्ट बिटवीन टू नोड्स और दैट इज कॉल्ड द इंटरनोड. तो बर्ड में नीचे जो बर्ड होता है लीफ और नोड की एक्सिल में, और अपर जो बर्ड होता है दिस इज कॉल्ड अपाइकल बर्ड. इसको कौन सा बर्ड कहेंगे? अपाइकल बर्ड कहेंगे. सो दीज आर द पार्ट. उसके अलावा कौन से पार्ट्स हैं? लीव्स है, देन फ्रूट्स है, देन फ्लावर्स है. दिस ऑल आर द पार्ट ऑफ जो मेन स्टॉक होता है उसको स्टेम कहते हैं. बाकी सारे पार्ट किसके हैं? शूट के हैं. जनरली फंक्शन क्या होता है स्टेम का? वाइल वी टॉकिंग अबाउट टू स्प्रेडिंग आउट द ब्रांचेस एंड bearing the leaves, fruit and flowers in such a way they can get the sunlight properly. In such a way they conduct the water, minerals and carried out the photosynthesis. तो अब मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम देखते हैं अपन कि कौन से मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम हमको देखने को मिलते हैं. फॉर फूड स्टोरिंग, फूड स्टोरिंग के लिए आप देखें तो पोटैटो है, उसको ट्यूनिकेटेड बल्ब कहा जाएगा. ओके, जिंजर है, वो भी फूड स्टोरिंग राइजोम कहा जाएगा. टर्मरिक ऑल्सो इन द ज़मीन कन, मतलब कि द अपाइकल रीजन, टर्मिनल रीजन, कोलोकेशिया. दिस आर द मॉडिफाइड फॉर द फूड. ये फूड स्टोरिंग स्टेम है. जनरली फूड स्टोर करने का काम किसका होता है? रूट का होता है, बट हियर इट इज स्टोरिंग बाय द स्टेम. अब कुछ है सपोर्ट के लिए फॉर स्टेम टेंड्रिल. तो इसके लिए पी ऑक्सिलरी बर्ड प्रोड्यूस द स्लेंडर स्पाइरल कॉइल्ड हेल्प टू क्लाइंब द प्लांट. सर्ट इन द गार्ड्स दैट इज कोकम्बर में होता है, पम्पकिन में होता है, वाटरमेलन में होता है, एंड ग्रेप वाइन्स. दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ दैट. ओके, देन फॉर प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन के लिए इट कन्वर्ट इनटू थॉर्न्स. जो स्टेम कन्वर्ट होता है पॉइंटेड शार्पन वुडी स्ट्रेट पॉइंटेड दैट इज कॉल्ड थॉर्न्स. तो ये किस में पाए जाते हैं? सिट्रस एंड बोगनवेलिया में. ये प्रोटेक्टिव पार्ट्स हैं. कुछ में तो स्टेम मॉडिफाई होता है, ग्रीन हो जाता है इन डेजर्ट प्लांट्स, ऑपुंशिया जो है, एंड फ्लैशी सिलेंड्रिकल यूफोरबिया में फॉर्म हो जाता है. सो दे कंटेन क्लोरोफिल एंड परफॉर्मिंग द फोटोसिंथेटिक. दिस इज कॉल्ड द फोटोसिंथेटिक स्टेम्स. सो सी हियर द डायग्राम इज गिवन. द जिंजर, दिस इज द एग्जाम्पल फॉर द फूड स्टोरिंग, जमीनकन एंड पोटैटो. ओके, देन टेंड्रिल का एग्जाम्पल कौन सा है? दैट इज वी ऑलरेडी नो the bitter gourd, watermelon and all this. Here the bougainvillea species, the stem modified into spine or thorn. Okay, in auxiliary species the root arising from the nodes and internode that provide the support. Okay, and vegetative propagation is another part, that is we are normally find into the different plants also. कि भाई जैसे यहाँ तक हमने देखा है, नेक्स्ट वन जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है, उसका डिस्कशन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. ओके, दिस इज अप टिल नाउ. दिस इज फॉर ऑल टुडे. यू गो थ्रू दैट. थैंक यू वेरी मच.